Hello guys, good evening all of you. It is class of English grammar. Today is my topic noun case, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कारक। हम लोग इसको पहले समझते हैं कि ये संज्ञा कारक होता क्या है। हम इसका डिफिनीशन देख लेंगे। A noun case shows the relationship of noun to other words in sentences। ये जो नाउन केस होता है या संज्ञा कारक होता है, लिखा है ये संज्ञा कारक क्या करता है, किसको दर्शाता है? रिलेशनशिप, मतलब संबंध को, किससे? नाउन और उसके जो अदर सेंटेंस होते हैं उससे क्या करता है? इस संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देयर आर 3 मेन कासेस इन इंग्लिश, मतलब 3 प्रकार के जो है वो क्या होते हैं? कारक होते हैं। ठीक है, पहला आप देख लीजिए। पहला जो आपका है वो है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। इसको जो है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तीसरा आप देखेंगे ये पोसेसिव केस है, जिसको हम हिंदी में क्या है? संबंध कारक या अधिकार कारक कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पहले केस को देखते हैं। पहला आपका जो केस है वो है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, इसके हम पर डिफिनीशन को देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या है? द नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो कर्ता कारक होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता किसमें होती है? या तो नाउन होगा और या तो क्या होगा? प्रनाउन होगा। तो ये कह रहा है कि द नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो सब्जेक्ट के द्वारा क्या करता हो? वर्ब में एक्शन करता हो। जो सब्जेक्ट कैसे एक्शन करता हो उसी को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। अब आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। रवि प्लेज फुटबॉल। रवि क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? ये आपका रवि। ये क्या है? ये कर्ता कारक है, या इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, या इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरे में देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुत्ता क्या है? बहुत जोर से भौंकता है। तो एक्शन कौन कर रहा है? ये आपका द डॉग कर रहा है। ये क्या है? ये आपका सब्जेक्टिव कारक है। इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव कारक बोलते हैं। अब नीचे मैंने नोट में लिख दिया है कि रवि एंड द डॉग आर डूइंग द एक्शन। एक्शन कौन कर रहा है? इसमें ये रवि कर रहे हैं और दूसरे वाले में द डॉग कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। आइए हम दूसरे केस को समझते हैं। दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस। अब इसके हम डिफिनीशन को समझ लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? द नाउन इज यूज्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन। जब ये कर्म कारक जो है क्या करती है? जो संज्ञा जो आपका कर्म कारक है ये क्या करती है? ऑब्जेक्ट टू ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे काम करता हो? वर्ब पे करता हो। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए लिखा है आपका कि द टीचर्स कॉल्ड रवि। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर ने किसको बुलाया? शिक्षक ने रवि को। अब देखिए ये द टीचर क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है और कॉल्ड क्या है? वर्ब है। और रवि क्या है यहाँ पर? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। अब रवि को किसने बुलाया? शिक्षक ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या है? रवि आप देखेंगे यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वो रिसीविंग द एक्शन। यहाँ पर क्या कर रहा है? रिसीविंग द एक्शन। जो क्रिया है उसको क्या कर रहा है? उसके प्रभाव को वो झेल रहा है, वो स्वीकार कर रहा है। दूसरा देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर हम देखते हैं किताब किसके ऊपर है? मेज के ऊपर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो द टेबल है ये क्या है आपका? ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ये। इस क्यों ऑब्जेक्टिव केस है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसका प्रभाव, जो नाउन है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं ये वर्ब है और ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो जैसे हमारा जो डिफिनीशन बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वर्ब और प्रीपोजिशन।
वर्ब या प्रीपोजिशन पे पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अब नोट में मैंने यहां लिख दिया है रवि एंड द टेबल आर रिसीविंग द एक्शन। रवि और टेबल क्या है, वो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। आइए हम तीसरे कारक को समझते हैं। तीसरा आपका पोसेसिव केस है, या संबंध कारक या अधिकार कारक कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन देख लीजिए, द नाउन शोज पोसेशन और ऑनरशिप। जो संज्ञा है वो किसको, अधिकार को दर्शाता हो, संबंध को दर्शाता हो। ठीक है, यहां देख लो, हम एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। देखिए लिखा है रवीज बुक इज ऑन द टेबल, यानी रवि का बुक किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। अब दूसरा देख लो, दिस इज द बॉयज बैग। अब यहाँ पर जो एपिस्ट्रॉफ जहाँ पे लगा है, यहाँ बॉयज के ऊपर और रवीज के ऊपर, ये किसको दर्शाता है, पोसेशन को दर्शाता है, यानी अधिकार को दर्शाता है, यानी संबंध को दर्शाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोसेसिव केस बोलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए बॉयज बैग जो है ये क्या है, ये पोसेसिव केस है, इसको क्या बोलते हैं, पोसेसिव केस बोलते हैं। और यहाँ पर रवीज का जो बुक है ये भी क्या है, ये पोसेसिव है। ठीक है, तो पोसेसिव मतलब क्या, इनका अधिकार है, मतलब इनका संबंध है उससे, ओनरशिप को दर्शाता है, यानी ये इसी का है। ठीक है, अब नोट में देख लीजिए मैंने लिख दिया है रवीज एंड बॉयज सो दैट द बुक्स या बैग बिलोंग टू देम, यानी बिलोंग टू देम का मतलब होता है कि जो रवि का जो बुक है और जो बॉयज का बैग है वो उन्हीं का है। ये उनका पोसेसिव क्या है, अधिकार कारक उसे कहते हैं।